यह कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस की सेकंड क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट कल कराया था, आज मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। बच्चे फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपसे कुछ बात बोली थी, आपको याद है? मैंने आपसे कहा था कि आप ये वाली सारी परसेंटेज याद कर लेना, और साथ ही साथ मैंने बच्चे इनका यूज़ करना भी बताया था कि ये किस तरीके से यूज़ होगी। ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी आपके क्वेश्चन में। तो बच्चे ज़्यादा लेट ना करते हुए चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कराया था, नई बुक्स के हिसाब से बता रहा हूँ। आज मैं पहले फर्स्ट कराऊंगा और उसके बाद एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा। आज हम क्वेश्चन कराएंगे, मैक्सिमम आज क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। और सीरियस कह रहा हूँ, ये वाली वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ये परसेंटेज लग गई तो अच्छी बात, नहीं लगी तो फिर कैलकुलेशन कैसे करनी है वो चीज़ भी सिखाऊंगा। चलो तो स्टार्ट करें बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब बच्चे बुक्स ओपन कर लो जल्दी से। बच्चे पेज नंबर 3.29 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करो। ध्यान से सुनना। फ्रॉम द फॉलोइंग, बच्चे एक बात ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ तो आपका फोकस आपकी बुक्स में होना चाहिए या आपके पास वो क्वेश्चन अवेलेबल होना चाहिए, तभी सवाल समझ में आएगा। रीड कराऊं तो बच्चे ध्यान से सुनना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पे यूनिवर्स लिमिटेड, हमें यूनिवर्स लिमिटेड की कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो बच्चे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें जो जो डाटा दिया गया मैं उसको एक बार बता देता हूँ क्या क्या दे रखा है। बच्चे फर्स्ट नंबर पर हमें शेयर होल्डर फंड दे रखा, सेकंड नंबर पे नॉन करेंट लायबिलिटी दिया, थर्ड नंबर पे करेंट लायबिलिटी। बच्चे ये तीनों ही जो आपको जो 3 पॉइंट दिए स्टार्टिंग के, ये आपकी किसका पार्ट है? करेंट लायबिलिटी, ये आपका टोटल लायबिलिटी का पार्ट। ये तीनों डाटा लायबिलिटी साइड के दे रखे हैं और जस्ट इसके नीचे हमें नॉन करेंट एसेट दे रखी है और करेंट एसेट दे रखी है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? चलो तो बच्चे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सही है? तो बच्चे जब भी आप क्वेश्चन करोगे, वैसे तो ज़्यादातर फॉर्मेट दिया जाएगा बैलेंस शीट का। बच्चे बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको फॉलो जो करना है। ये जो क्वेश्चन दिया है ये एक फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले से आपको एक फॉर्मेट में कॉपी करना है। बच्चे याद था, मैंने आपको बताया था। दोस्त समझना, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कंपनी का नाम लिखो। यहाँ पे कंपनी का नाम क्या है? यूनिवर्स लिमिटेड। पहला कॉलम तो वो हो गया। बच्चे दूसरे नंबर पर आप जो चीज़ बना रहे हो उसका नाम लिख दो। कंपैरेटिव, हम बना रहे हैं आज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बच्चे हम क्या करने वाले हैं? कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। तो बच्चे इसके साथ साथ यहाँ पे लिखो कौन सी डेट के लिए बना रहे हैं? एज एट 31 मार्च, जो भी ईयर हो। क्वेश्चन में जैसे लेटेस्ट ईयर चल रहा है, यहाँ पे एक आपको 19 दे रखा, एक 20 दे रखा, तो आप 20 के लिए बना रहे हो। सही है बच्चे? इसका फॉर्मेट, सबसे पहले फॉर्मेट समझना। एक बार फिर समझाता हूँ। वैसे मेरी कल वाली क्लास जिस बच्चे ने देखी है, सीरियस कह रहा हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो बच्चे ध्यान सुनना। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे 5 कॉलम की जरूरत होती है। उन 5 कॉलम का नाम ध्यान से देखना। पहले आप लोग सब बच्चे समझना, फिर सवाल करने की कोशिश करना। बच्चे ध्यान से सुनना। सबसे पहला कॉलम हमारा पर्टिकुलर का होता है। बच्चे पहला कॉलम पर्टिकुलर का होता है, ये हमारा नोट नंबर का होता है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर आता है। प्रीवियस ईयर जैसा आपको 2 साल दे रखे इस क्वेश्चन में, एक दे रखा है 19 और एक दे रखा है 20। तो बच्चे आपके हिसाब से इसमें प्रीवियस ईयर कौन सा माना जाएगा? बच्चे 19 को हम प्रीवियस ईयर कंसीडर करेंगे और जो 20 है वो हमारा करेंट ईयर होगा। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर लिखते हैं 31 मार्च 2019, फिर लिखेंगे 31 मार्च 2020। बच्चे यहाँ तक कोई डाउट? ये कॉलम आपको इसी तरह फॉर्मेट बनाना है। बच्चे इसमें लिखते हैं ऑब्सोल्यूट चेंज। क्या लिखते हैं बच्चे? ऑब्सोल्यूट चेंज। इसमें आता है परसेंटेज चेंज। मैंने परसेंटेज लिखने गया, परसेंटेज का साइन रहा। इसके नीचे लिख दो इंक्रीज या डिक्रीज। बच्चे कल मैंने इंक्रीज डिक्रीज लिखा नहीं था, लेकिन बोला था, मेरे पे स्पेस नहीं था, फिर मैंने छोड़ दिया था। या तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। बच्चे ये तो आपका फॉर्मेट है। इसमें मैंने एक नई चीज़ बताई थी। एक तो मैंने आपको ये नई चीज़ बताई कहीं नहीं मिलने वाली, और एक ये जो चीज़ मैं आप बताने वाला हूँ
बच्चों इसे कॉलम नंबर ए बोलेंगे, इसे कॉलम नंबर बी बोलेंगे, इसे कॉलम नंबर सी बोलेंगे और इसे कॉलम नंबर डी बोलेंगे। बच्चे सबसे पहली बात, हमेशा पहले प्रीवियस ईयर लिखा जाता है फिर करंट ईयर लिखा जाता है, ए और बी लिखते हैं। बच्चे ये तो हमें दिया होगा, इतना तो हमें गिवन होगा, हमें जो फोकस करना वो इन दो कॉलम पे करना है। तो बच्चे जो सी कॉलम है वो कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए हमें बी में से ए घटाना है, तो बी में से ए घटाएंगे तो सी कॉलम बन जाएगा। और डी कैसे बनेगा, डी का जो फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए इंटू 100। तो बच्चे मैंने आपको इतना इजी कर दिया, इसके बाद क्वेश्चन में सिर्फ आपको कॉपी करना। बच्चे लायबिलिटी साइड में, बच्चे लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। बच्चे पहली हेडिंग हमारी क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर बच्चे हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट को, जो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं वो शेड्यूल 3 है एज पर कंपनीज है। जितनी भी कंपनीज होती है उनको बैलेंस शीट किस फॉर्म में बनानी होती है, वर्टिकल फॉर्मेट में बनानी होती है, सही है। तो बच्चे इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला डाटा आता है शेयर होल्डर फंड। क्या आता है बच्चे, शेयर होल्डर फंड। क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है ना। बच्चे 19 की वैल्यू दे रखी है 15 लाख, 19 की वैल्यू दी है 15 लाख और 20 की जो वैल्यू दे रखी है वो 22,50,000 रुपये दे रखी है। इसके बाद बच्चे बी पार्ट में दे रखा है नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या दे रखी है, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो बच्चों आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना होता है, और यदि सीक्वेंस में गिवन नहीं होता तो भी सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आता, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी आता, फिर करेंट लायबिलिटी। बच्चों प्रॉब्लम मत लेना, अभी मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा ये अपने आप ही याद हो जाएंगी। देख देख कर सवाल कैश फ्लो के अंदर हम इतनी बार फॉर्मेट फॉलो करेंगे, देखते ही सारा फॉर्मेट याद हो जाएगा, सही है। तो बच्चे शेयर होल्डर फंड। अब सेकंड पॉइंट दे रखा था नॉन करेंट लायबिलिटी। बच्चे नॉन करेंट लायबिलिटी की जो वैल्यू दे रखी है 19 में दे रखी है 750 और 20 में भी 750 दे रखी है। एक काम करना, जब ये दोनों वैल्यू सेम दिखे ना डैश कर दो, इनकी वैल्यू निकालनी नहीं। क्यों नहीं निकालने बता दूंगा, पहले समझ लेना, इजी हो जाएगा आपका। बच्चे इसके बाद थर्ड दे रखी है करंट लायबिलिटी। जैसी करंट लायबिलिटी दी तो ये भी हमारा किसका पार्ट है बच्चे, ये लायबिलिटी साइड का पार्ट है। तो करंट लायबिलिटी में जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 19 की 250 और 750। बच्चे एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो मैक्सिमम बच्चा गलती करता है इनमें वो ये गलती करता है, वो अमाउंटों को लिखने में गलती कर देता। 19 की अमाउंट 20 में लिख दी, 20 की अमाउंट 90 में। इस तरीके की गलती बच्चों पर ज़्यादा होती है। तो आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि बच्चा कहाँ गलती करता है। बच्चा कभी कभी अमाउंट इंटरचेंज कर देता है, इस वजह से सवाल पूरा गलत हो जाता है। बच्चे समझ में आया। अब मैं इसका टोटल कर रहा हूँ, तो इन दोनों 10 और ये तो 25 है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी आप टोटल करोगे या आपकी टोटल क्या होगा लायबिलिटी का, तो यहाँ पे टोटल के नीचे जस्ट 2 लाइन लिखी जाएगी। बच्चे यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्योंकि इसका टोटल आगे काउंट नहीं गया था। बच्चे ऐसे मैं इसका टोटल कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, यह आएगा 37,50,000। सही है बच्चे। इन्हें मैं अभी बनाना सिखाऊंगा, पहले आपको क्वेश्चन की फिटिंग करना बताऊँ। बच्चे ये तो हमारी लायबिलिटी साइड का पार्ट दे रखा था। अब हम सेकंड नंबर पर लिखते हैं एसेट्स। क्या लिखते हैं बच्चे, एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स में पहले नंबर पे दे रखी होती है नॉन करेंट एसेट्स। बच्चे नॉन करेंट एसेट्स आपको दिए होते हैं नॉन करेंट एसेट, और सेकंड इसमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर करेंट एसेट। तो जो जैसे दे रखा मैं इन्हें ऐसी कॉपी करता हूँ। बच्चे करेंट एसेट्स अमाउंट की बात करो, ध्यान से सुनना। अमाउंट दे रखी है हमें 17,50,000, नॉन करेंट एसेट दे रखी है 17,50,000 और इसकी दे रखी है बच्चे 26,25,000। बच्चे इसकी बात बोले करेंट एसेट्स की, यहाँ दे रखी है 7,50,000 और यहाँ दे रखी है 11,25,000। यहाँ तक कोई डाउट? तो बच्चे यहाँ पर हम इसका भी टोटल कर देंगे, 2 लाइन ड्रॉ करनी है, समझ पा रही है बच्चे। अब इनका टोटल करेंगे तो बच्चे ये कितना आएगा 25 लाख। इनका टोटल करेंगे तो बच्चे 50, तो ये हो गया सेम ही आएगा क्योंकि लायबिलिटी और एसेट बराबर होती है। तो बच्चे जो आपकी टोटल लायबिलिटी का टोटल है वही टोटल एसेट्स का आएगा, सही है 37 लाख।
यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? बच्चे ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा, सिर्फ आपको फीडिंग करनी है। मेन काम आपका यहाँ से शुरू होगा। बच्चे यहाँ से जो काम शुरू होगा मैं वन बाय वन एक एक डाटा समझाता हूँ, पर ये ध्यान से सुनना। चाहे पेन आप अपने फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, मेरी वीडियो पे फोकस करिए। बच्चे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। मैं बोलता नहीं हूँ तो बच्चे लाइक ही नहीं करते यार। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल, मैं एक एक कॉलम समझाऊंगा। पहले मैं इस कॉलम पे फोकस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। बच्चे इस कॉलम को मैंने नाम दिया सी, और सी जो मुझे बनाना बी में से ए घटाएगा, तो ये हमारा बी। तो बच्चे इसमें से इसे रिड्यूस करा जाएगा 22,50,000 में से। यदि मैं इसे घटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 7,50,000। एक चीज निकल गई एक चीज। दूसरी चीज सुनना, इसमें से यदि मैं इसे घटाता तो बच्चों आपको पता नील आता, जीरो आता, मैंने डैश छोड़ दिया, समझ में, इसलिए मैंने डैश कर दिया। इसकी बात करते हैं। अब इसमें से बच्चे ये वाला बी कॉलम है, ये ए कॉलम है, हमें कैसे बना, बी में से ही घटाना, तो दिस माइनस दिस करेंगे। इसमें से यदि इसे घटाएंगे तो कितना है 5 लेगा। बच्चों आप इन दोनों का टोटल कर सकते हो, नहीं तो इसमें से इसे घटाओगे तो भी है, ये क्रॉस चेक हो जाएगा आपका। इन दोनों का टोटल 12,50,000। यहाँ तो कोई डाउट? अभी सी पर परसेंटेज पर फोकस मत करो। परसेंटेज देखो मैं कितनी इजीली निकलवाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। अब बच्चे इसमें से इसे घटाएंगे। ये वाला बी कॉलम है ना, फॉर्मूला क्या चला, बी माइनस ए करते जाओ। इसमें से इसे घटाओ, तो बच्चे जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो यहाँ आएगा, पहले में 5,000, अभी रुक जाना, एक हासिल किया 12 में से 5 गया 7, सही है। यहाँ बच्चा 5 में से लिया 15 से, तो बच्चे यहाँ पे क्या है 15 में तो 8,75,000। बच्चे इसमें से इसे घटाएंगे तो 8,75,000। अब इसमें से घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो ध्यान से सुनना, 5,000 का एक आ गया, 7 आ गया, और यहाँ से प्लस में 7, तो बच्चे ये आया 3 लाख। तो बच्चे इसमें से इसे घटाया और इसमें से इसे घटाया, ये घटाना तो आपको आती है। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो ये यार 12,50,000। बच्चे ये सबने कर लिया होगा, इतना काम तो हर बच्चा कर लेता है। परसेंटेज में बहुत गलती करता है, परसेंटेज निकाल नहीं पाता, या निकालता है तो वहाँ पे निकालने में कैलकुलेशन पर समय खराब करता है। बच्चे मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इन्हें याद करके देखो, सीरियस करना, विश्वास से कुछ क्या होगे, मन से आवाज आएगी कि हाँ कुछ चीज़ बताइए। बच्चे इन्हें याद कर लेना और देखो अप्लाई कैसे करना है। सुनना बच्चे, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ समझा दूँ, समझ में आ जाएगा, देखने की कोशिश करना। बच्चे यहाँ पर हमारा जो कॉलम है इसे हमने बोला डी, और डी जो हमें बच्चे हमारा कॉलम है डी, हमने बोला C/A × 100, इस तरीके से फॉर्मूला लगाना। ये फॉर्मूला तो हमारे C रखना ऊपर और नीचे A, तो C है ये, कितना आएगा बच्चे, मैं यहाँ निकाल के दिखाऊँ, ध्यान से देखना। मुझे परसेंटेज निकालनी है 7,50,000 डिवाइड दिस के अपॉन में आएगा 15 लाख और इंटू आएगा 100, सही है। अब इसे सॉल्व करना, देखो यहाँ पे भी 4 जीरो, यहाँ पर भी, इन 4 जीरो से 4 जीरो 15 से काट सकते हो आप बच्चे, नीचे 5 जीरो थी गलती से, सही है, 4 जीरो से 4 जीरो कटी। अब यहाँ पे नीचे बचा 150, ऊपर बचा 70, इन दोनों को 5 से काटो, 5 से इसे काटोगे 5 2 बच्चे, 5 बन जा 5 तो 7 था, 5 बन जा 5 2 है, यहाँ पर 25, 5 5 जा, और यहाँ से 5 3 जा। तो एक काम देखो अब साफ दिख गया, 15 का टेबल आते ही होगा आपको, 15 बन जाए 15, 15 2 जा 30। तो बच्चे पूरा सॉल्व करके 1/2 निकलना, तो 1/2 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी थी, कितनी आएगी, 50% आएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? एक बार फिर समझाता हूँ, समझना बच्चे, एक बार फिर समझाता हूँ, समझना। दिस वैल्यू, ये हमारा कॉलम नंबर C था और ये था A, तो इसके C ऊपर रखेंगे, C आएगा 7,50,000, इसके अपॉन में बच्चे आएगा 15 लाख। एक बार फिर से समझाओ, ओरिजिन इंटू 100। बच्चे 1 2 3 4, ऊपर 4 जीरो है तो मैंने नीचे की चारों जीरो काट दी। अब ये वैसे तो पता था 75 ये किससे कट सकता, 25 से कट लो, 25 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और ये 6 टाइम में, और 3 बन जा 3 3 2 जा, तो बच्चे 1/2 निकला, और 1/2 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 50%। यहाँ तक कोई डाउट या नहीं? बच्चे मैं अभी सब परसेंटेज सिखाऊंगा, यदि यहाँ नहीं आया यहाँ समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी होगा। मैंने फिर से बोला दिस, ये वाली चीज C/A में कितना चला, ये 5 लाख
5 लाख अपॉन में आएगा 2.5 लाख। बच्चे 5 लाख अपॉन में 2.5 लाख इंटू 100, तो देखो 4 जीरो है, काट दो 4 जीरो। 25 से ये 2 टाइम्स है, 25 से 1 और 2, तो बच्चे मल्टीप्लाई करें 200 आई। कितना आएगी बच्चे? ये 200% आ गई। यहाँ तो कोई डाउट? बच्चे आगे सुनना। बच्चे परसेंटेज 100 से ऊपर आ सकते हैं, ये मत सोचना, क्योंकि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा पिछले साल से डाटा कितना इंप्रूव हुआ। यहाँ पे हमारा पिछले साल से कैपिटल 50% बढ़ा दी, और जो हमारी करंट लायबिलिटी थी वो हमारी जो इंक्रीज हो गई वो 200% इंक्रीज हुई है। अब बच्चे इसकी निकालेंगे, बहुत ईजी है अभी। ये कितना है? 12,50,000। 12,50,000 बच्चे, तो मैं लिख रहा हूँ, सीरियस बताऊँ, मैं ऐसे नहीं कराता जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, समझना। अब मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ और हल्की बताता हूँ, समझना। यहाँ से मैं नई तरीके से बताऊँ, है वही सारी चीज़। बच्चे मुझे पता है, ये मुझे ऊपर रखना और इसके नीचे जस्ट लिखना ये। तो बच्चे जब इससे मैं ऊपर लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे 4 जीरो नजर आ रही है, और यहाँ पर भी 4 नजर, तो इन 4 से 4 जीरो काट दो, कम लिख लो। बच्चे मैं इसे ऐसे भी कर सकता है, इसको मैं डायरेक्टली 125 लूँ, इसमें 4 जीरो कम करके 250 ले लेते हैं इंटू 100, क्योंकि हमें पता कटनी है, टाइम खराब क्यों करें। तो बच्चे ये कट जाएगा 5 से, 5 2 जा और 5 5 जा 25, 5 5 जा, तो बच्चे 25 और नीचे 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 की वैल्यू फिर से बच्चे 50 आ गई। जैसे ये 50 है ये भी 50, यानी क्योंकि टोटल की है और ये भी टोटल है। बच्चे यहाँ तक समझ में आया? बस एक काम मत कर देना, इन्हें जोड़ मत देना, इनको सेपरेट कैलकुलेट करनी होती है सबकी। समझ में आई बात? बच्चा मैं ये वाली बताऊँ, ध्यान से देखना। ऐसे देखो यहाँ 3 जीरो है, नए तरीके से बता रहा हूँ, इसमें 3 जीरो लिखिए और इसमें 3 जीरो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, तो यहाँ रह गए 875, इसमें 3 जीरो खत्म, इससे तो यहाँ 875, यहाँ पे आपका 1750 इंटू 100। एक काम करो, बस इस 100 को मत छेड़ो, इसे सोल्व करने के ये इसका दूना है, साफ दिख रहा है, काट लो, 5 से काट लो, 5 से 5 बन जाए 5, तो बच्चे 3 बचा, 37, 5 5 जा 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, तो ये कट जाए 5 3 जा 15 और बच्चे 2 5 5 0, फिर से कट जाएगा बच्चे, 5 से काट लो, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 7 जा 0, बच्चे ऊपर 35 वाला, नीचे 70 वाला, 5 से 5 7 जा 35, 14 आ गया, तो बच्चे 7/14, 7 से काट, 7 1 जा 7 2, तो बच्चे पूरा सोल्व करके एक चीज नजर आई, ऊपर बनाना नीचे दो, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। मैंने आपको पहले बता रखी है। बच्चे यहाँ तक समझ में आए या नहीं आई? बच्चे ये भी समझ में आ गई? यदि आपको वैसे नहीं आ रही तो आप पूरी वैल्यू लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको दोनों तीनों तरीके बता दिए। बच्चे यहाँ पे क्या कितना है? सी में आ रहा 3,75,000 और इसके अपॉन मारा 2 लाख, बच्चे इसके अपॉन मारा 7,50,000, बच्चे यहाँ तो गए इंटू 100, बच्चे 4 नीचे 3 जीरो ऊपर काटो, बच्चे ये भी इसका दुगना है, साफ दिख रहा है मुझे, तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन आप नहीं कर सकते तो आप 5 से काटो, 5 7 जा 35 और 2 बचा 5 5 जा, तो 5 से काटे, 5 1 जा 5 और 2 5 5 जा 25 0, बच्चे फिर 5 से काट लो, 5 इसे 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5 और 15, ऐसा 5 से 30, तो बच्चे ये आ रहा है 15 से 15 1 जा 15, 15 2 जा, तो 1/2 की वैल्यू 50%। बच्चे यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, सही है। चलो कोई नहीं बच्चों, मैंने इतने तरीके से सवाल कराया, आपको भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। बच्चों जो मैंने आपको पैटर्न सिखाया, सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस रखनी है और ये रेट याद होनी चाहिए। मैंने आपको एक एक कैलकुलेशन सही बताऊँ कैलकुलेट करके बताई, लेकिन मुझे दिख रहा था हर में मैं डिजिट लिखते ही बता दूंगा कि इसकी क्या परसेंटेज आ गई, जो इसमें से फॉलो होगा। और जब आप प्रैक्टिस में लाओगे तो आप देखते लिख दो या इसकी है तो बहुत टाइम बचने वाला है। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, मैं इसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, सही है। पहले बताओ इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट तो नजर नहीं आ रहा? बच्चे ध्यान से सुनना, मैं इसे रफ कर दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और कराता हूँ। बच्चे अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूँगा जो डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, सही है, तो उसको डिवाइड करना सिखाऊंगा, सही है। तो इसे रफ कर दो कि ये तो मैंने इजी क्वेश्चन थे, इसमें क्या था, ज़्यादातर वैल्यू ऐसी थी जो इजीली कट रही थी,
कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो टेबल भी नहीं, तो बच्चे उसको लेंगे। बच्चे यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ बढ़िया सा, फिर से पढ़े। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करा दिया बच्चे, सेकंड मैंने करा दिया था कल वाली क्लास में। अब मैं एक थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिससे आपको पूरा बेसिक क्लियर, और यहाँ पे मेरा ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। कल मैं फिर से एक नया कॉन्सेप्ट कराऊंगा इसी का मतलब है इसी चैप्टर का, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा, नया कॉन्सेप्ट कराऊंगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड ही ले लेता हूँ। थर्ड में ऐसी चीजें जो डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। या बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड से बढ़िया है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। बच्चों को क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बहुत प्रॉब्लम नजर आएगी, इसलिए करा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कुछ वर्किंग नोट दे रखे हैं तो उनका यूज करना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ले लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मैं रीड करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में रीड करने वाला हूँ। सब बच्चे बुक्स में फोकस करना। फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट। बच्चों आपको बैलेंस शीट दे रखी है, जैसी दे रखी है वैसी कॉपी कर दो सबसे पहले। चलो तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप अपनी कॉपी में कॉपी करिए, मैं अपने बोर्ड पे कॉपी करता हूँ। फिर मैं इनकी परसेंटेज और कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ। बस एक बात ध्यान रखना, इसमें आपको 20 पहले दे रखा है, 19 बाद में दे रखा है। सही है, आपको क्वेश्चन में 20 साइड में दे 90, तो आपको पहले लिखना पड़ता है 90 20, बस डिजिट से उतारना। बच्चे इस क्वेश्चन में मैं पहले सिर्फ लायबिलिटी साइड वाला पार्ट उतारूंगा, फिर एसेट साइड वाला, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम रह जाता है। स्टार्ट करो। चलो तो बच्चे आप कॉपी करो, मैं भी कॉपी करता हूँ। सही है बच्चे, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखना, मैंने बोलना, इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दी थी वाई लिमिटेड की, तो ऊपर लिख देंगे वाई लिमिटेड। क्या दे रखा? डब्ल्यू वाई लिमिटेड। तो बच्चे हमें वाई लिमिटेड दे रखी है, तो हम बैलेंस शीट लिखेंगे। नाम लिख दिया, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है 20 के लिए बनानी। फॉर्मेट डिक्टो ये रहने वाला है, बस चेंज होगा कंपनी का नाम और सारी चीजें डिक्टो वही रहेगी। बस फॉर्मेट आप कॉपी कर लीजिए, मैं अपनी बुक्स में, मैं अपने बोर्ड पर कॉपी करता हूँ। बच्चों देखो मैंने पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दिया। इस क्वेश्चन को कराने का जो मेरा मोटिव था वो क्या था, सबसे पहले समझना। लायबिलिटी साइड में सेकंड पॉइंट पे देखो, नॉन करेंट लायबिलिटी दे रखा। नॉन करेंट लायबिलिटी के जस्ट नीचे ए पार्ट बी पार्ट दिया। पहले ए पार्ट की बात करता हूँ। ए पार्ट के आगे लिखा था लॉन्ग टर्म्स बोरिंग, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के आगे लिखा था नोट नंबर 1। तो बच्चे इसका जो इस यहाँ पर जो ये नोट नंबर 1 है ना, ये आपको नेक्स्ट पेज पे गिवन है। देखो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आपको दो चीज दे दिया, एक बैंक लोन दे दिया और 1% डिवेंचर। जब भी आपको नोट दे रखे है ना, तो जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग का आपको क्या दे रखा था, लॉन्ग टर्म बोरिंग का आपको नोट नंबर दे रखा था, तो मैंने नोट के अंदर का डाटा यहाँ कॉपी कर दिया। बस इस तरीके से दिखाना, ये पूरा का पूरा डाटा इकट्ठा कलेक्ट होगा। जब भी वर्किंग नोट होगा तो बच्चों ये ऐसे ही पूरा कॉपी होगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग के आगे नोट नंबर 1 लिखा था, मैंने इस नोट नंबर 1 को कंसीडर ना करके मैंने इसके अंदर का जो डाटा उसे कंसीडर किया। समझ में आई बात या नहीं? इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव था सिर्फ आपको ये चीज समझाना। बच्चे मैं लायबिलिटी साइड का पार्ट कराऊंगा, एसेट साइड का डाटा करने के बाद आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उसकी इमेज भेजना। सही है, क्लियर है पॉइंट या नहीं? अब समझना इसे करने का तरीका क्या। बच्चे ये हमारा ए कॉलम है, ये हमारा बी कॉलम है। मैंने तो कितने सारे डाटा लिए, सही है, करा दो। मैंने आपको एक बार बोली बी में से ए घटाना, बच्चे 4 में से 4 गया, डैश डैश खत्म। 1 लाख में से 1 लाख है, फिर से डैश डैश, जीरो गया ना। तो 1,20,000 में से बच्चे 1,20,000 में से 1,10,000 गए, यहाँ 10,000 आएगा। सही है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि बी बड़ा है ए से। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखिए तो 3,50,000 दे रखा है बी, और ये दे रखा है 4,50,000। तो बच्चे जब मैं इसमें से बी में से ए घटाऊंगा, जब मैं बी में से घटाऊँ 3,50,000 में से 4,50,000 जाएगा तो माइनस के 1 लाख आएगा। बच्चे माइनस का 1 लाख, माइनस को डिनोट करता है ब्रैकेट से। नेक्स्ट वाला देखिए, 1 लाख में से 0 गया तो 1 लाख आएगा, क्योंकि जब घटाने को कुछ नहीं है तो पूरी की पूरी अमाउंट आएगा। सही है, समझ में वाली बात है नहीं? और यदि हम इन दोनों का कंबाइन ले लेते ना, यदि इन दोनों का कंबाइन ले लेते तो कोई रिजल्ट मेंशन नहीं हो पाता। यहाँ पे दो डाटा थे, हम दोनों का एक साथ कंबाइन नहीं ले सकते। बच्चे ऐसे 50,000 में से 1 लाख गए,
तो 50,000 का नेगेटिव बैलेंस आएगा। ये भी आ गया। 5,30,000 में से 3,30,000 गए तो 2 लाख आएगा। और बच्चे 50 में से 50 डैश। अब इसमें से 17 लाख में से 15 लाख 40, तो बच्चे 1,60,000 आएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर हमारी ये परसेंटेज आ गई। अब इनको निकालना इजी तरीका बता रखा मैंने आपको। ये कॉलम ऐसे निकलेगा सी, दो बच्चे यहाँ डैश है तो यहाँ भी डैश कर दो। इजी है, बस 5-6 परसेंटेज निकालनी है, ध्यान से सुनना। ये हमारा है सी वाला पार्ट। बच्चे कैलकुलेशन में यहाँ दिखा रहा हूँ इस बार। ये तो हमारा सी। फॉर्मूला क्या है बच्चे? फॉर्मूला सी अपॉन ए इंटू 100। तो बच्चे सी पता लगाओ पहले की तरह। सी तो आ रहा है हमारा 10,000, इसके अपॉन में रखना है इसका ए, इसका अपॉन में ए आ रहा है 1,10,000 इंटू 100। बच्चे आपको पता है ऊपर 40 नीचे 40, तो 1/11। देखो 1/11 यदि आपने याद कर रखा होता तो कितने ले जाता? 9.09। 9.09 बच्चे समझ में आया? 9.09 आएगा। अब दूसरा देखना, समझ में आ गई या नहीं आई? तो याद होता तो आप डायरेक्ट लिख देते, याद नहीं होगा वहां निकालने में लगे रहोगे। बच्चे इसे फोकस करना है। ये क्या है? ये हमारा सी कॉलम इस वाले पॉइंट के लिए माइनस का 1 लाख, इसके अपॉन में आएगा 4,50,000। सही है बच्चे? इंटू 100। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जो कटी 5 से काटो। 5 से यदि आप काटोगे तो ये कितने बार में कटे? 2 टाइम्स में। और नीचे आएगा 5 9 का 45, तो 9। बच्चे 2/9 आया ना। इसे कराने का एक शॉर्ट ट्रिक बताओ, ध्यान से देखना बच्चे। 2/9 को इसे मान लो यहाँ 2 है, ऊपर क्या 2/9 है, तो 1/9 की वैल्यू पता है कितनी है? ये बच्चे आपकी जो वैल्यू आ रही 2/9 इंटू 100 आ रही है। मैं इस 2 को एक काम करता हूँ आगे ले जाता हूँ, इंटू 1 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1। तो बच्चे 1/9 की वैल्यू होता है आपको बताइए 11.11, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 22.22, यदि आपने ध्यान से करा। बच्चे हमारी जो वैल्यू आई थी 2/9 आई थी। 1/9 की वैल्यू हमें पता है, मुझे 2/9 की पता करनी है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई गई। समझ में आई बच्चे या नहीं आई? बच्चे जो बच्चे मेरे पास होते हैं उनको मैं इसी तरीके से समझाता हूँ कैलकुलेशन। बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, दिस अपॉन में दिस आएगा। बच्चे यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ पे क्या आ रही है बच्चे इसकी वैल्यू? यहाँ पे 1 लाख। इसी तरीके से एक बार मैं मेंशन कर लेता हूँ। डिवेंचर्स में बच्चे, डिवेंचर में 19 में 20-30 है। तो बच्चे ध्यान से सुनना, 1 लाख अपॉन में क्या आ रहा है? 0 आ रही है। तो बच्चे ये वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। 0 से कभी किसी चीज़ को डिवाइड किया तो इन्फिनिटी आता, तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी। आगे सुनना बच्चे, ये 50,000 डिवाइड में 1 लाख। तो बच्चे साफ साफ दिख रहा 50,000 है, तो ये माइनस क्या रखेंगे? माइनस के 50,000 डिवाइड में इसके 50 के में 1 लाख। बच्चे ये तो देखते ही लिख दिया होगा, 50/1 लाख की मतलब 1/2। 4 0 से 4 0 कटा, 5 से 5 × 5 5 2 जा, तो 1/2 की वैल्यू 50% माइनस की। बच्चे इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये 2 लाख आ रहा, 2 लाख आ रहा, और इसके अपॉन में कितना आ रहा? 3,30,000। 3,30,000 इंटू 100। तो बच्चे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जो कटी, ये कट सकता है। अब मुझे पता है मुझे डिवाइड करना नहीं आता। एक काम करना, डिवाइड करना नहीं आता ना ऐसे, तो सबसे बढ़िया बचपन वाला तरीका यूज करो। 20 ऊपर है, उस 20 के बदले 100 से कर लो, तो ये 2,000 हो गया। 2,000 की मल्टीप्लाई 33 से करो, आराम से करेंगे, बहुत जल्दबाजी। बच्चों यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ 2 लेंगे तो 20 आएगा, तो डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। तो हम शुरू में 3 डिजिट ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 200 हो गया। अब ये मानो ये 200 को काटना है इससे, तो एक डिजिट तो इधर छिपा लो और एक डिजिट इधर छिपा लो। तो अब ये देखो 3 से सिर्फ 20 को काटना, 3 से 20 को काटने के लिए आपको कितनी बार में टेबल पढ़ना पड़ेगा? 3 6 जा। तो बच्चे जब आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं 2 या 3 अटैम्प्ट में आपकी वैल्यू आ जाती है। एक बार इसकी मल्टीप्लाई 3 से देखो कितने आएगी। 33 की मल्टीप्लाई 6 से कर लो तो 198 आ रहा है। बच्चे कितना आ रहा है? तो 6 टाइम। मैं कह रहा हूँ एक अटैम्प्ट या 2 अटैम्प्ट में आपकी वैल्यू पता चल जाती है। यहाँ फिर से 2 आया, 0 आया। क्या 20 कट सकता है 33 से? नहीं कट सकता ना। तो बच्चे एक साथ जब हम 2 डिजिट उतारते तो एक 0 लगा देते,
फिर से ये कितनी बार में कटेगा 6, तो बस 2 अंक तक निकाल दो, ज़्यादा भी मत निकालो। समझ में वाली बात है नहीं? फिर आगे चलो तो फिर 0 ही आएगा। सही है बच्चे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चे मैंने आपको इतने तरीके बताए करने के कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बच्चे इसमें दिस अपॉन में दिस, तो ये कितना है 1,60,000 डिवाइड में कितना है बच्चे 15,40,000, 15,40,000 इंटू 100। नीचे 4 जीरो है, ऊपर भी 4 जीरो काटो बच्चे, 4 से काट लो। 4 से कट सकता नहीं, कटेगा। 2 से काटो, 2 8 जा 16, 2 से काटेंगे 2 7 जा 2 7 जा बच्चे नहीं कट पाएगा। ऊपर बच्चा 8 और नीचे 77, तो 8 के मतलब 100 से कर लो बच्चे, हो गया 800। 800 को 77 से डिवाइड करें, पहली बार में 77 आ गया, तो यहाँ बच्चा 30। क्या 30 इससे कट सकता? नहीं कट सकता, तो 0 लगा लो, एक संख्या हो रही, पॉइंट लगा लिया। तो अभी कितने बार में कटेगा? मैंने आपको बताया 1 0 इधर छिपा दो, 1 इधर। 7 का टेबल 30 में 4 बार में जाएगा, 4 नहीं 3 में जाएगी, तो बच्चे 10.3 आंसर। तो बच्चे जैसे मैंने आपको लाइब्रेरी साइड का पार्ट कराया, इसी तरीके से आपको नीचे वाला पार्ट कर मुझे फोटो सेंड करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है तो ले लीजिए बच्चे 9760709425। आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, आप इस नंबर पे मेरे से क्या कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बच्चे हम इतना ही रखते हैं। बच्चे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर भी करना। सही है, ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।